हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शगुन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। और उसमें हम आज सेशन फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के। अब सबसे पहले कम्युनिकेशन होता क्या है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, अपना कोई आइडिया है वो किसी को बताते हैं, ये कम्युनिकेशन होता है। जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बेसिक नीड होती है किसी लिविंग लाइफ की। ऑल लिविंग बींग्स कम्युनिकेट, सभी जो ह्यूमन बींग्स है वो कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस टू गिव टू एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। अब कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर जो वो बोल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन हुई कि मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ, आप उसे सुन रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। अब जैसे दो पर्सन है वो बात कर रहे हैं, अब ये तो होता नहीं कि दोनों की जो राय होती है वो सेम हो, किसी की अलग होती है तो दूसरे की अलग होती है। तो हम अपनी राय रखते हैं, दूसरे की सुनते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। अब प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का। सबसे पहले एक सेंडर होता है। अब आप कम्युनिकेशन करते हो, आप किसी के साथ बात करते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो। कोई अगर दो पर्सन है वो बात करना स्टार्ट करते हैं, पहले कोई ना कोई टॉपिक होता है आपके पास कि कोई बात को स्टार्ट करता है, कि मैसेज देता है वो। ऐसी कम्युनिकेशन में एक प्राइमरी सोर्स होता है ऑफ और इन्फॉर्मेशन और आइडिया इज सेंडर। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है, आइडिया है, जो पर्सन दे रहा है उस आइडिया को, इन्फॉर्मेशन को, वो सेंडर होता है। ये ग्रुप में भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकती है। अब मैसेज क्या होता है। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो तो सेंडर हो गया। अब मैसेज क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट है इन्फॉर्मेशन का, वो होता है मैसेज। अब जैसे आपके स्कूल में होता है, स्कूल में क्या होता है कि कोई नोटिस आता है तो वो नोटिस दे कौन रहा होता है, प्रिंसिपल दे रही है, मीन्स वो सेंडर है। अब मैसेज किस चीज़ का है, मान लीजिए मैसेज है कि आपकी हॉलीडे है, तो वो हॉलीडे क्या है, वो आपका मैसेज है कि ये जो सेंडर है, जो प्रिंसिपल है, वो आपको मैसेज दे रहा है कि हॉलीडे है। अब एनकोडिंग क्या होती है। द वे मैसेजेस कम्युनिकेट टू द रिसीवर। अब किस वे में, किस तरीके से हम जो मैसेज है उसको कम्युनिकेट, मतलब उसको हम जो रिसीवर है उसे कैसे दे रहे हैं, किस वे में दे रहे हैं। जो एनकोडिंग होती है वो 3 फीचर पे डिपेंड होती है। क्लियर होनी चाहिए, मीन्स जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी क्लियर होनी चाहिए। कंप्लीट हो, मतलब हम उसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ना दें। हम दे दें कि छुट्टी है और हम ये लिखें ना कि इसमें छुट्टी कब की है, तो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। और जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट हो, वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अब मैसेज एनकोड इज सिंपलेस्ट फॉर्म कवरिंग ऑल डिटेल्स। जो एनकोडिंग होती है वो क्या होता है कि सभी डिटेल्स को कवर करती है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। अब हम जैसे हमें कोई मैसेज भेजना है, हमें कोई ना कोई चैनल चाहिए होता है उसके लिए। मतलब जैसे कि अगर हमारे पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, सेंडर है वो हमारे पास कोई मैसेज भेज रहा है, अब उसमें जो मैसेज आएगा आपके पास, वो उसका जो मैसेज आएगा आपके पास उसमें वो किसी ना किसी चैनल से आता है। मतलब आप इंस्टा भी चलाते होंगे, फेसबुक वगैरह ये सब चलाते हो, तो उसमें कोई आपके पास कुछ टेक्स्ट भेजता है तो वो सेंडर होता है। अब वो टेक्स्ट किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, वो मैसेज होगा। अब किस चैनल के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू है, वो फेसबुक के थ्रू है, ईमेल है, चैट है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है। ये होता है कम्युनिकेशन चैनल कि किस चैनल को हम यूज़ कर रहे हैं मैसेज को पहुँचाने के लिए। अब आता है रिसीवर। रिसीवर होता है जो मैसेज लेता है, मीन्स किसी ने मैसेज सेंड किया, वो एक चैनल पे गया, चैनल पे सेंड किया वो मैसेज और वो आपके पास आया, तो अब आप हो रिसीवर जो मैसेज को देखता है। अब आते हैं डी कोडिंग।
interpretations of received message and driving the intent message. अब ये आती है कि उसमें हम कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, हम उस मैसेज को कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब और उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. ये डिपेंड होती है हाउ वेल द मैसेज हैज़ बीन एनकोडेड, कि मैसेज कितनी क्लियरिटी से हमारे पास आया है, उसमें कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, वो करेक्ट है, तभी आगे जाके हम डिकोडिंग करते हैं, मतलब उसका रिप्लाई देते हैं. अब बारी आती है पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस की. अब जो पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो 3 फंक्शनल पार्ट्स होते हैं. इसका सबसे पहले होता है ट्रांसमिशन, रिसीविंग एंड फीडबैक. अब ये ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड इज टेकन केयर बाय द सेंडर एंड इट is the sender responsibility to determine the suitable mode of channel for communication. The purpose is to transmit the message across to the meet the purpose of the indirect communication without any interrupted. अब ट्रांसमिशन क्या होता है कि हम कौन सा मोड जो है कम्युनिकेशन का वो ले रहे हैं. अब हमें ऐसा मोड सेलेक्ट करना होता है जो कि सूटेबल हो, मीन्स वो इसमें कोई भी रुकावट ना आए. अब रिसीविंग, द ट्रांसमिटेड मैसेज आईडी रिसीव्ड बाय द रिसिपेंट ऑफ द मैसेज. अब ये जो रिसीविंग जो ट्रांसमिटेड मैसेज होते हैं वो रिसीवर रिसीव करता है. रिसीविंग डिपेंड्स ऑन द मोड एंड चैनल. जो रिसीविंग है वो भी चैनल्स पे डिपेंड होती है कि कौन से चैनल से भेजी है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिसनिंग. ये ओरल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, रीडिंग भी हो सकती है और वॉचिंग भी हो सकती है. मीन्स ये कुछ रिटर्न फॉर्मेट भी हो सकता है, कोई ऑडियो भी हो सकती है और कोई वीडियो भी हो सकती है. अब बारी आती है फीडबैक की. पहले हमने मैसेज भेजा, वो अच्छा होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. उसके बाद जो रिसीविंग हुआ वो मैसेज, मतलब जो रिसीवर था उसने वो मैसेज रिसीव किया. अब वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है. अब बारी आती है फीडबैक की. अभी फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है कि अगर हमारे पास कोई मैसेज आए, वो हमने देखा और हमने उसका रिप्लाई किया. अब जो वो रिप्लाई किया हमने, वो होती है फीडबैक. इफ द रिस्पॉन्स इज एज डिजायर्ड दैट मीन्स रिसीवर हैव डिकोडेड द मैसेज करेक्टली. अब अगर हमारे पास रिसीवर है वो मैसेज का रिप्लाई कर दे, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो सक्सेसफुल हुई, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन थी वो करेक्ट दी थी हमने, और मतलब करेक्ट थी वो और वो कंप्लीट थी, तभी जो रिसीवर है वो उसे समझ पाया, तभी उसने रिप्लाई किया. अब बारी आती है कम्युनिकेशन मेथड्स की. अब ये कम्युनिकेशन मेथड्स क्या होते हैं कि जिन जिन मेथड से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन मेथड्स. अब कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल मेथड. सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की. द टूल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर वर्ड एंड ग्रामर. जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो वर्ड्स और ग्रामर को यूज़ करके एक लैंग्वेज में की जाती है. जैसे कि अब हिंदी में हम ग्रामर का भी यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं और दूसरों को अपनी बात बताते हैं. तो ये होगी हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन. अब ये 2 फॉर्म के होते हैं, एक तो ओरल, एक रिटर्न. अब ओरल जैसे कि हम बोल के किसी को अपनी बात बता रहे हैं और वो उसे समझ आनी चाहिए जिसे हम ये बता रहे हैं, वो होती है ओरल कम्युनिकेशन. और एक होती है रिटर्न कम्युनिकेशन, मतलब हम उसे रिटर्न में लिख के बताते हैं, ये लिख के कोई मैसेज सेंड करते हैं, जैसे कोई लेटर हो गया. अब ओरल कम्युनिकेशन तो सिंपल होती है कि हम आपस में बात करते हैं, तो ये होती है ओरल कम्युनिकेशन. अब ओरल कम्युनिकेशन में ये जो ओरल कम्युनिकेशन होती है ना, ये फेस टू फेस होती है, वाइल वर्ड्स आर स्पोकन, जहाँ पे वर्ड्स बोले जाते हैं. इट इज़ द ईजीएस्ट, ये सबसे ईजीएस्ट वे होती है कम्युनिकेशन का. और इसमें जो फीडबैक होती है वो तभी हमें मिल जाती है कि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है. तो एक 1 पर्सन होता है वो अपनी बात रखता है, 2nd पर्सन होता है वो अपनी बात रखता है, तो इसमें फीडबैक वगैरह भी टाइम टू टाइम मिलती रहती है. अब इसको हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन का? सबसे पहले प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज.
अब ये क्या होता है, इसमें जो सेंडर या फिर रिसीवर होता है उसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो वो जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं उन्हें उस लैंग्वेज के वर्ड्स आने चाहिए, उस लैंग्वेज की ग्रामर का पता होना चाहिए, उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की, वोकेबलरी पता होनी चाहिए उसकी। तो ये इसमें आता है कि सबसे पहली बात कि हमें उस लैंग्वेज की थोड़ी जो ग्रामर है उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो उसकी वोकेबलरी है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एसेंट, पेस एंड क्लैरिटी। अब ये क्या होता है, पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग विच, अब जो अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, जो पंजाबी बोलते हैं, कहीं कहीं हरियाणवी बोलते हैं, तो ये इसे हम बोलते हैं एसेंट, मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पे, जैसे मराठी हो गया, तमिल, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। हाउ फास्ट और स्लो द पर्सन स्पीक मेक्स द पेस ऑफ स्पीकिंग, कि जो पर्सन है वो कितनी तेज़ी से और कितनी आराम से इन लैंग्वेज को बोल पा रहा है, मतलब अगर आपको किसी लैंग्वेज की अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसे क्लियरली बोल पाओगे, मतलब उसको आप अच्छी तरह से दूसरे को अपनी बात उस लैंग्वेज में समझा पाओगे। पर अगर आपको उसकी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन ना हो, आप उसमें खुद ही अटकते हो, तो आप दूसरों को क्या समझाओगे। तो ये हो गया बेस्ट। अब आती है क्लियरिटी, आपको कि आप जो वर्ड्स हैं वो कितने क्लियर बोल रहे हो, कितने साफ तरीके से बोल रहे हो, ताकि जो दूसरे वाला पर्सन है वो उसे समझ सके वर्ड्स को। अब वॉल्यूम, मूड, इमोशंस। अब अगर आप अपनी किसी को बात बता रहे हो तो आपको अपना मूड ठीक रखना होगा। अगर आप कोई बात शेयर कर रहे हो किसी का, तो आपको उसको नेगेटिव वे में नहीं बोलना है, मीन्स अपने मूड को, मतलब आप जैसे अपने जो मूड है उसे ख़राब करके बोलो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, फिर कोई स्पीच दे रहे हो आप, अगर आप उसमें अपना मूड ख़राब रखो, तेज़ वॉल्यूम में बोलो उसे, तो ये जो दूसरा पर्सन है उसे अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप उसे काम होके बोलो, उसके आप आराम से पॉजिटिव वे में बोलो, और आप उसको जो वॉल्यूम है वो अपनी वॉल्यूम ठीक रखो, तो जो सामने वाला होता है, जो सुन रहा होता है हमारी बात, वो हमारी बात को अच्छी तरह से सुनेगा। और अगर कहीं पे कुछ ऐसी बात है जहाँ पे आपको इमोशंस भी दिखाने हो, तो आप वहाँ पे वो इमोशंस यूज़ करो। अब बारी आती है ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो ये ओरल कम्युनिकेशन होती है ना, इसे हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना होता, क्योंकि जो पर्सन होता है ना वो दूसरे जो बोर होने लग जाता है, जो हमारी बातें सुन रहा होता है। इसलिए जो कम्युनिकेशन होती है, ओरल कम्युनिकेशन, उसे हमें छोटी रखते हैं हम उसे, और उसमें हम अपनी पूरी बात कंप्लीट करते हैं। शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, और उसकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए ओरल कम्युनिकेशन में। अब ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये एक्सपेंसिव नहीं होती, क्योंकि इसमें तो बस हम जो हमारे माइंड में है बात, या फिर कुछ हम सोच रहे हैं तो हम वो बोलते हैं, या फिर हम कोई टॉपिक प्रिपेयर करके गए हैं वो बोलते हैं। इसमें हमें कोई पेपर वर्क नहीं करना होता, इसमें हमें कोई मतलब कुछ सेंड नहीं करना होता। अब ये टाइम सेव करते हैं, क्योंकि इसमें फीडबैक जल्दी से मिल जाती है, इसमें। और अब जो इंटरपर्सनल रिलेशन होता है, मतलब नेचर होता है, मतलब जैसे कि हम अगर किसी से बात करते हैं तो हमारी जो हम एक दूसरे के साथ खुलते हैं, मतलब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो हमें सोसाइटी के बारे में पता लगता है। अब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कोई, अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर हम किसी के साथ शेयर करेंगे वो प्रॉब्लम, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ये टीम वर्क प्रमोट करता है, मतलब अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, तो हम दूसरे की बात सुनने की, समझने की शक्ति रखते हैं, तभी हम टीम वर्क कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी की बात सुने ही ना, उसे समझे ही ना कि वो बोल क्या रहा है, बस अपनी अपनी बोलते रहें, तब तो हम टीम वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम टीम वर्क करने के भी काबिल होते हैं। अब ये यूज़फुल होती है ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए। अब ये कैसे होता है, अगर अब कई लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो अपनी मदर टंग तो समझते हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ कोई है जो मतलब उनके साथ उनकी मदर टंग में बात कर रहा है, तो वो उसे समझ लेते हैं अच्छी तरह से। अगर हम उन्हें लिख के ये चीज़ दें तो फिर वो पढ़े लिखे तो नहीं होते वो, तो फिर हम
वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। अगर हम उनके साथ ओरल कम्युनिकेशन करें तो वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के? सबसे पहले तो इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। मीन्स ये सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन होती है, इसमें कोई लीगल पेपर किसी के रिटर्न में कुछ नहीं होता। और इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि हम कुछ अब बात कर रहे हैं, फिर कोई दूसरा कुछ बोल रहा है तो हम उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सके। हमें वो 10 मिनट याद रहे, 5 मिनट याद रहे, या फिर हम ऑन द स्पॉट ही उस बात को भूल जाएं, इसका कुछ बेनिफिट नहीं होता इतना। इसे हम ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। अब आती है बारी रिटन कम्युनिकेशन की। अब रिटन कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम वर्ड्स लिखते हैं, मतलब जो हमारा मैसेज है जो उसे हम कंप्लीटली लिखते हैं रिटन फॉर्म में। ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, न्यूज़ लेटर्स हो गए, इन सब ये रिटन कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। अब इसकी जो रिटन कम्युनिकेशन में उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? ये हमें टाइम देती है, एक स्पेसिफिक टाइम देती है वोकेबलरी चूज़ करने का। मतलब हमें अब ऑन द स्पॉट हमें कोई वर्ड है, हमें उसका मतलब नहीं पता लग रहा तो हम उस वर्ड को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर हमें वो रिटन फॉर्म में डालना हो तो हम उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं कि हाँ इस वर्ड को हम इंग्लिश में क्या बोल लेंगे, तो हम उसको यूट्यूब गूगल से सर्च करके लिख सकते हैं, लेटर में, मैसेज में, किसी भी चीज़ में। और इसमें जो मैसेजेस होते हैं वो रिवाइज कर सकते हैं हम पहले ही। ये एक लीगल होती है, मतलब ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है ना इसका, एक जैसे लेटर लिख रहे हैं उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक लीगल एविडेंस होता है हमारे पास कि हाँ उसने हमें ये मैसेज लिख के भेजा है। इसमें हम लॉन्ग मैसेजेस लिख सकते हैं। ये जो रिटन मैसेजेस होते हैं वो बहुत टाइम तक हम सेव करके रख सकते हैं अपने पास। ये डुप्लीकेट मीन्स जैसे कि एक कोई मैसेज लिखा हमने और हमें उसकी बहुत सारे कॉपी बनानी है, क्योंकि हमें बहुत सारे जो पर्सन है उनके पास सेंड करने हैं। मतलब हमारे पास एक रिटर्न मैसेज हमें वो 20, 30 या फिर 100 पर्सन को सेंड करना है या फिर 1000 को सेंड करना है, तो हम उसकी कॉपीज़ निकलवा सकते हैं। अब बारी आती है डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं रिटन कम्युनिकेशन की। डिसएडवांटेजेस होती है रिटन कम्युनिकेशन की, ये डिसीज़न लेने में टाइम लगाती हैं। ये कई बार मतलब कॉस्टली भी पड़ सकती है हमें। ये अनसुटेबल होती हैं इलिटरेट पीपल के लिए, मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना उनके लिए अनसुटेबल होती है, क्योंकि वो ओरल कम्युनिकेशन में तो समझ सकते लेकिन रिटन में जब उन्हें पढ़ना नहीं आता तो वो कैसे समझेंगे। अब आती है इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। अब जो ये वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ी थी उसे हम इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं? एक्टिव लिसनिंग। अब जब ओरल कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं किसी के साथ, जैसे कोई आपको कुछ बता रहा है तो आप कितने एक्टिवली उसे समझ सकते हो उस बात को, मतलब आप कितने एक्टिवली उस बात पे ध्यान दे रहे हो। अगर आप जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है, वो एक टॉपिक पे लेक्चर दे रहा है, अगर आप उसको अटेंटिवली पढ़ रहे हो, उसको आप सीरियसली समझ रहे हो, तब आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा तो आपको वो बात समझ नहीं आएगी। तो ये होती है एक्टिव लिसनिंग, कि हम कितने अच्छी तरह से उस बात को सुन रहे हैं। अब हमें क्लियरिटी ऑन बैकग्राउंड एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो स्पीकर है उसे ये पता होना चाहिए कि वो उसे किस मुद्दे पे बात करनी है। अब जैसे टीचर है उसे ये पता होना चाहिए कि उसे किस टॉपिक पे लेक्चर देना है, तभी जो वो और वो खुद से प्रिपेयर हो पहले, उसके बाद ही वो उस टॉपिक पे लेक्चर दे सकता है। अब इसमें क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेजेस। इसमें अगर कोई हमें मैसेज देना है तो वो क्लियर होना चाहिए, मतलब वो पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। और ऐसा ना हो कि अगर जो कोई रिसीवर है या फिर कोई लिसनर है उसे ये पता ही ना लगे कि टॉपिक पूरा क्या था, मीन्स उसे पूरी इन्फॉर्मेशन पता ही ना हो उसके मैसेज के बारे में,
तो हमें ऐसे नहीं करना है कि उसे जो लिसनर है या फिर रिसीवर है उसे पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ही ना चले। तभी हम जो ये वर्बल कम्युनिकेशन उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। लैंग्वेज वोकेबलरी, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपको वोकेबलरी पता होना चाहिए जिस लैंग्वेज में आप मैसेज भेज रहे हो। हमें जो वर्बल कम्युनिकेशन है उससे पहले क्या करना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए पहले कि कम्युनिकेशन हमें कम्युनिकेशन किस टॉपिक पे करनी है, उसके बारे में हमें क्या बताना है, और हमें जो लिसनर हैं उनको अपनी जैसे कोई बात है उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है। अब जैसे आप कोई बात बोल रहे हो, अगर आपको लगे कि वो इम्पॉर्टेंट है तो अपनी थोड़ी सी वॉल्यूम हाई कर लो, बाकी जो लाइंस वगैरह उन्हें अपनी नॉर्मल बोलो। लेकिन अगर आपको कुछ लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप उसमें अपनी जो वॉल्यूम है थोड़ी हाई कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते कि कोई बीच में आप जो लिसनर है उनके साथ बातचीत करो, तभी वो आपकी जो बात है, जो टॉपिक आप बता रहे हो उसके बारे में एक्टिवली सुनेंगे। अब आपको ऐसा कोई कंटेंट नहीं लेना है जो आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो, मतलब जिस टॉपिक पर बारे में आप बात कर रहे हो उससे बाहर हो। अब हम देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है नॉन रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स इसमें हम कोई रिटन प्रूफ या फिर आमने सामने बात नहीं करते, इसमें हम टेलीफोन पे, वीडियो मीटिंग पे ऐसे बात करते हैं। द फैक्टर दैट constitute non-verbal communication are in general refer to। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे कि हम वीडियो मीटिंग पे बात कर रहे हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर कैसा है हमारा, एक्सप्रेशंस, टोन, वो वॉइस है। आप जैसे ऑडियो मैसेज पे बात कर रहे हो, फिर फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपकी वॉइस की क्वालिटी कैसी है, मूवमेंट, अगर आप वीडियो में बात कर रहे हो तो मूवमेंट वगैरह आपकी बॉडी की, ये सब मैटर करता है इसमें। अब हम देखते हैं बॉडी लैंग्वेज कैसे मैटर करता है। द फैक्टर दैट कंसिडर्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो वॉइस। अब ये वॉइस है, ये कैसे इफेक्ट करती है? Acknowledging our voice affect our communication, negative और positive. Our emotions warms the tone of our voice. अब आपको जो आपकी जो स्पीच है उसमें इमोशंस डालने हैं, मतलब, और आपकी जो वॉइस होती है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट देती है। अगर आपकी वॉइस अच्छी होगी, आप मतलब अच्छे टोन में बात कर रहे होंगे तो वो जो लिसनर होते हैं उन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। लेकिन अगर आपकी वॉल्यूम हाई करो, गुस्से में बात करो तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। आई कॉन्टेक्ट, अगर आप बात कर रहे हो किसी से वीडियो में तो आपको उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना पड़ता है, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके बारे में पता लगता है। पोस्चर, अब कि आप द वे वी सिट, स्टैंड एंड वॉक टेल अदर एंड अबाउट आर मूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। अब पोस्चर कैसे इफेक्ट करती है, हम कैसे बैठे हैं, खड़े हैं या फिर चल रहे हैं। अब जैसे हमारे पास वीडियो मीटिंग चल रही है, उसमें हम बिना किसी इंटरेस्ट दिखाए कि हाँ हम तो बस ऐसे ही बैठे हैं, हमें जैसे पीट के बिठा दिया हो किसी ने, ऐसे हम बैठे हैं, तो ये सब नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अब फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आपके लैक ऑफ स्माइल, मतलब अगर आप फेस आपने डल सा बना लिया है, लैक ऑफ स्माइल है आपकी, आप आंखों को सैड सा करके बैठे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो ये सब भी इफेक्ट डालता है। सुटेबल स्माइल, अंडरस्टैंडिंग, सिंसियर आइज, कंपोज्ड एंड काम फेस, ये सब पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं जो आपको कुछ बता रहा हो उसके ऊपर। अब फिजिकल स्पेस, अब जैसे अगर हम कोई, मतलब हम अगर आमने सामने बात कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है।
तो उसे ही हम